ओम शांति। आज हम 16 जुलाई 2025 की मधुबन मुरली पर बात कर रहे हैं। इसका शीर्षक है स्वर्ग की ओर सहज राजयोग और ज्ञान। और इसकी शुरुआत ही इतनी सुंदर है। परमात्मा से हमारे संबंध पर जोर देती है। कहती है, मीठे बच्चे, जो सर्व की सद्गति करने वाला जीवन मुक्ति दाता है, वो आपका बाप बना है। तुम उनकी संतान हो, तो कितना नशा रहना चाहिए। मतलब कितना गहरा एहसास है ये। बिल्कुल, ये सीधा कनेक्शन जो है ना आत्मा का परमात्मा से, हाँ, उस पर फोकस है। हाँ, लेकिन फिर तुरंत एक सवाल भी आता है कि किन बच्चों की बुद्धि में बाबा की याद, मतलब परमात्मा की याद लगातार टिक नहीं पाती। जी, और उसका जवाब सीधा निश्चय से जुड़ा है। मुरली में साफ है कि जिनको पूरा पूरा निश्चय नहीं है, या जो सिखाने वाले मतलब बाबा को यथार्थ रूप में नहीं पहचानते, हाँ, उनकी बुद्धि में वो याद ठहरना मुश्किल हो जाता है। अच्छा, और मजे की बात यह है कि इसी यथार्थ पहचान और याद से ही विकर्म विनाश होते हैं। मतलब वो पुराने कर्मों का बोझ हल्का होता है। तो ये याद सिर्फ मन की शांति के लिए नहीं, बल्कि कर्मों के हिसाब किताब पर भी सीधा असर डालती है। हाँ बिल्कुल, ये कर्म फिलॉसफी का बहुत गहरा पहलू है। और शायद इसी से ओम शांति का अर्थ भी जुड़ता है कि हम आत्मा है, हमारा घर निर्वाण धाम है, ये समझना। सही, ये समझ भक्ति मार्ग की जो बाहरी क्रियाएं हैं ना, जैसे तीर्थ, यज्ञ या सिर्फ तपस्या, उनसे काफी अलग है। हाँ, मुरली में कहा भी है कि ज्ञान मिलने के बाद भी अगर कोई सिर्फ वो घंटे घड़ियाल में लगा है, तो वो जैसे सीढ़ी नीचे उतर रहा है। बिल्कुल, ज्ञान आने पर वो बाहरी चीजें अपने आप पीछे छूट जाती हैं, फोकस बदल जाता है। और इसी समझ से नई दुनिया और पुरानी दुनिया का फर्क भी साफ होता है। मतलब स्वर्ग और नर्क, या सुखधाम और दुखधाम। शांति तो सब चाहते हैं, पर मुरली कहती है कि सुखधाम तो सिर्फ बाप के आने से ही मिलता है। हाँ, शांति की इच्छा और सुख की प्राप्ति, ये दो अलग बातें हैं। सुख धाम की स्थापना तो परमात्मा ही आकर करते हैं। और इसमें भारत का खास महत्व बताया गया है ना। जी हाँ, शिव जयंती भारत में मनाते हैं, और वो निराकार शिव ज्ञान देने के लिए साकार तन लेते हैं ब्रह्मा का, वो भी भारत में। भारत को अविनाशी खंड कहा है कि सतयुग में सिर्फ भारत ही होता है। बिल्कुल, आदि सनातन देवी देवता धर्म की बात है, जो मूल धर्म है। बाद में उसे हिंदू कहने लगे। और मुरली ये भी इशारा करती है कि जो इस धर्म के मूल की आत्माएं हैं, वही 84 जन्मों के चक्र में आती हैं और वही फिर इस ज्ञान की तरफ खिंचती हैं। अच्छा, तो एक तरह से अपनी जड़ों को पहचानना। हाँ, कुछ ऐसा ही। वो वैरायटी ह्यूमन ट्री का उदाहरण भी इसीलिए है। हाँ हाँ, वो विश्व वृक्ष वाला, जिसका मूल देवी देवता धर्म है और फिर द्वापर से दूसरी शाखाएं निकलती हैं। जी, और बाप यानी शिव, उनको इस पूरे विश्व की हिस्ट्री ज्योग्राफी का सार समझाने वाला ज्ञान का सागर कहा है। और सारा जोर देही अभिमानी बनने पर है, खुद को आत्मा समझना, शरीर नहीं। बिल्कुल, शरीर सहित पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूलना। और यही योग है, परमात्मा की याद, जिससे आत्मा पावन बनती है। यहाँ एक और बात साफ की है, वो हम वाली जो धारणा है, उसको ठीक नहीं माना। हाँ, वो अद्वैत वाली सोच से अलग है। यहाँ समझाया है, हम आत्मा सो ब्रह्मण हैं। मतलब जब बाप से ज्ञान लेते हैं, फिर पुरुषार्थ करके देवता बनते हैं, फिर क्षत्रिय वैश्य, वो 84 जन्मों का पूरा चक्र है। तो परमात्मा पहले ब्राह्मण धर्म में अडाप्ट करते हैं, मतलब अपनाते हैं। जी, पहले निराकारी दुनिया से आत्माएं आती हैं, फिर साकारी दुनिया में पाठ बजाती हैं। पहले देवता कुल, फिर क्षत्रिय वैश्य। और जब ज्ञान सूर्य परमात्मा आते हैं, तो अज्ञान की रात खत्म होती है, दिन शुरू होता है, भक्ति पूरी होती है। इसीलिए पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य रखने को कहा गया है। हाँ, अनासक्ति। देलवाड़ा मंदिर का उदाहरण भी इसी से जुड़ा है। नीचे तपस्या करते हुए दिखाए हैं, ऊपर स्वर्ग। अच्छा, वो यादगार है इस संगम युग का। बिल्कुल, कि इसी भारत भूमि पर तपस्या से स्वर्ग बनता है। एक और बात है कि शिव का नाम नहीं बदलता। हाँ, क्योंकि उनका अपना शरीर नहीं है, वो जन्म मरण में नहीं आते। और ज्ञान भी कोई प्रेरणा से नहीं मिलता, बल्कि सीधे साकार माध्यम से, ब्रह्मा द्वारा। और याद ही मुख्य है विकर्म विनाश के लिए। पुनर्जन्म तो पक्का है, 84 जन्मों का चक्र है, हमेशा के लिए मुक्ति या मोक्ष नहीं है। सही कहा। अंत में रुद्र ज्ञान यज्ञ की बात भी है, जिसमें पुरानी दुनिया की आहुति पड़नी है और नई दुनिया स्थापन होनी है। तो याद किसको करना है? अपने घर शांतिधाम को और अपने राज्य सुखधाम को, इन दो को याद करना है। तो अगर हम सार निकालें इस मुरली का, तो यही है कि खुद को आत्मा समझे,
एक बाप को याद करें, देह और पुरानी दुनिया से डिटैच रहें। हाँ, और ज्ञान और योग से पावन बनकर नई दुनिया के लिए तैयारी करें। धारणा के लिए भी मुख्य बातें यही निकलती हैं: बेहद का वैराग्य, शांतिधाम सुखधाम की याद, निश्चय बुद्धि होकर याद की यात्रा। जी, और दूसरा, हम सो ब्राह्मण सो देवता बनने का लक्ष्य रखकर पुरुषार्थ करना और दूसरों को भी यही राह दिखाना। इसमें एक वरदान भी बहुत अच्छा है: अंतर्मुखता के अभ्यास द्वारा अलौकिक भाषा को समझने वाले सदा सफलता संपन्न भव। ये नैनों की, भावनाओं की, संकल्पों की भाषा समझने की बात है। हाँ, बहुत गहरा है, शब्दों से परे की समझ। और स्लोगन भी देखिए: आप इतने हल्के बन जाओ जो बाप आपको अपनी पलकों पर बिठाकर साथ ले जाए। वाह, मतलब निरहंकारी निर्विकारी अवस्था, हल्कापन। और आखिर में एक अव्यक्त इशारा भी है: संकल्पों की शक्ति जमाकर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। हाँ, ये सोचने वाली बात है कि हमारे संकल्प सिर्फ हमारे लिए नहीं है, इनकी शक्ति जमा करके विश्व सेवा भी हो सकती है। कैसे मतलब? दूसरों की भटकती हुई बुद्धियों को एकाग्र करने में मदद? शायद यही, कैसे अपने संकल्पों को इतना पावरफुल बनाएं कि वो दूसरों तक पॉजिटिव वाइब्रेशन पहुंचा सकें, उन्हें राह दिखा सकें। ये एक बड़ा सवाल है जिस पर मनन किया जा सकता है। बिल्कुल, बहुत गहरा चिंतन है ये। ओम शांति। ओम शांति।